सो गाइज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का आज का ये आपका वीडियो नंबर नेक्स्ट। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको 880 तक सेंटेंस सोल्व करवा चुका हूँ। हम लोग इससे आगे की बात अब इस वीडियो में करेंगे 881 से। कह रहा है कि द किड जम्प्ड विद डिलाइट ऑन सीइंग द जोकर एट द सर्कस। बच्चा जो है उछलने लगा खुशी के मारे सर्कस में जोकर को देख करके। सो गाइज यहाँ सर्कस के अंदर जोकर को नहीं, यहाँ पर क्लोन मतलब एक क्लोन टाइप होता है जो सर्कस वगैरह में छोटे से कद का, उसको देख करके मतलब सर्कस के लिए स्पेशल बनाया बढ़िया आपका। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा थर्ड करेक्ट, क्लोन नॉट जोकर। इस गाइस तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। कह रहा है कि सी डिड नॉट लाइक द फोन नोर आई डिड, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेंटेंस की शुरुआत कभी भी किसी भी नेगेटिव वर्ड से अगर हो तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का आना अनिवार्य है, ये ध्यान रखें। ना केवल नेगेटिव वर्ब से, मीन्स किसी भी एडवर्ब से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा हो, किसी भी एडवर्ब से, चाहे वो पॉजिटिव भी हो एक बार को, तब भी आपका सेंटेंस की शुरुआत में ही हेल्पिंग वर्ब का आना अनिवार्य है। नो डिड आई यहाँ पर होना चाहिए था, नॉट नोर आई डिड। तो सेंटेंस का आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। कह रहा है कि यू विल हैव टू रिटर्न माई मैकबुक वेन एवर आई आस्क फॉर इट। तो तुम्हें लौटाना होगा मेरा मैकबुक जब कभी मैं तुमसे उसको मांगता हूँ। तो क्या यहाँ पे सेंटेंस जुड़ा है वेन एवर से। वेन एवर के बाद वाला पोर्शन जो है प्रेजेंट में है, किसमें आपका ये प्रेजेंट में है, तो वेन एवर के पहले वाला भी सब प्रेजेंट में रहेगा जो कि है विल हैव टू। अगर ये वुड हैव टू होता तो रॉन्ग होता। सेंटेंस फिलहाल करेक्ट है, इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक आपकी किसी प्रकार से नहीं है। कहना चाह रहा है नेक्स्ट सेंटेंस, कह रहा है कि माई फादर आस्क मी वैन वुड आई हैव अ कप ऑफ कैफ़े। सो माई फादर आस्क मी, सेंटेंस जा रहा है आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जा रहा है तो सेंटेंस में वैन यहाँ पे एज ए कंजक्शन काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है यहाँ पे? एज ए कंजक्शन, क्योंकि जब सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बन रहा हो तो जितनी भी आपकी डब्ल्यू फैमिली है सब एज ए कंजक्शन काम किया करती हैं। और कंजक्शन के बाद हम लोगों को सब्जेक्ट लगाना होता है, नॉट हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे वैन आई वुड होना चाहिए था, नॉट वैन वुड आई। तो यहाँ सेंटेंस का आंसर आपका होगा करेक्ट फर्स्ट। रोहन इज एज फास्ट एज और परहैप्स फास्टर देन सुरेश। रोहन उतना ही तेज है जितना और शायद फास्टर देन सुरेश। तो गैस यहाँ पे सेंटेंस को उसने एज फास्ट एज से जोड़ने की कोशिश की है, जो कि फिर ठीक किया उसने। और गैस इस बात का और ध्यान रखें क्योंकि उसने सेंटेंस को परहैप्स से भी जोड़ा है बाद में आगे। तो गैस यहाँ पे सेंटेंस को हम लोग एज फास्ट एज ही रखेंगे। करेक्ट सेंटेंस है बिल्कुल ये, इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ किरण के बुक से हुई एक मिस्टेक, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई गलती आपकी नहीं है बच्चों। यस गाइस, आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट में। कह रहा है कि वैन राहुल वॉज जस्ट 13, जब राहुल था 13 का, कितने का? 13 का। वैन राहुल वॉज जस्ट 13 ही सेट द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो वो बैठ गया था एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो बच्चों वो बैठा यानी कि परीक्षा में शामिल हुआ। परीक्षा में शामिल होने के अर्थ में हम लोग लगाएंगे सिट फॉर। क्या लगाएंगे? सिट फॉर, क्योंकि किस उद्देश्य से हुआ, ये परीक्षा किस उद्देश्य के लिए उसने दी, ये आपको क्लियर करना होगा। और फॉर का इस्तेमाल हम लोग पर्पज़ क्लियर करने के लिए ही किया करते हैं। तो यहाँ पे आपका पर्पज़ क्लियर होगा इससे। सो गाइस सेंटेंस का आंसर ना केवल सेट फॉर होगा, ना केवल सेट। इस गाइस शी इज़ द बेस्ट एंड वॉइसेस गर्ल इन द क्लास। सेंटेंस जुड़ा है आपका एंड से। किससे जुड़ा आपका सेंटेंस? एंड से। और एंड से उसने दो सुपरलेटिव डिग्री को जोड़ा है। इस बच्चों एंड से उसने दो सुपरलेटिव डिग्री को जोड़ा है। सी इज़ द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। सेंटेंस कुछ इस तरह ठीक होना चाहिए था। सेंटेंस आपका फिलहाल यहाँ पे रॉन्ग है। शी इज़ द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट, दोनों से पहले आपका द आना चाहिए था, सेंटेंस तब करेक्ट होगा। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका। जापान के लोग अमेरिका से ज़्यादा वाइजर हैं। बच्चों अमेरिका से नहीं, अमेरिका के लोगों से, अमेरिका के लोगों से। तो बच्चों यहाँ पे द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन दोज ऑफ का इस्तेमाल करते हैं प्लूरल के लिए, दैट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर के लिए। किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? दोज ऑफ सिंगुलर, दैट ऑफ प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि सेंटेंस में दोज ऑफ आना चाहिए या दैट ऑफ। बच्चों बात हो रही है पीपल की तुलना की, यानी कि लोगों की तुलना हो रही है लोगों से, तो ये प्लूरल ही है, यहाँ पे दैट ऑफ नहीं दोज ऑफ होना चाहिए था। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। द डॉक्टर हैज़ एडवाइस। गाइस ये तो पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रॉन्ग? ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एडवाइस आपका एक नाउन है।
क्या आपका एडवाइस ये है एक नाउन, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें तो आप नाउन के अंदर कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, वर्ब बना के तो क्या छेड़खानी करेंगे। यहाँ पे आप एस या ई एस ई डी आई एन जी थर्ड फॉर्म ए एन टू वगैरह से पहले कुछ नहीं लगा सकते। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में आप कोई खिलवाड़ नहीं किया करते हैं। सो गाइस, आप सेंटेंस को अगर ठीक करना है तो या तो आप नाउन की जगह यहाँ पे वर्ब उठा के लाओ कहीं से, वो है आपकी ए डी वी आई एस वाली, एस ई डी सी वाली आपकी वर्ब नहीं है। तो यहाँ पे हैज़ एडवाइज्ड आपका एस वाला होना चाहिए था। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट पूरी तरह से करेक्ट। 890 कह रहा है कि बीइंग अ प्लीजेंट इवनिंग वी वेंट आउट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव ऑन अ हाईवे, यानी कि प्लीजेंट इवनिंग थी, शाम का समय मौसम अच्छा था, तो हम लोग जो है एक लॉन्ग ड्राइव पर चले गए। मैंने आपको हमेशा कहा है जब भी सेंटेंस हमारा पार्टिसिपल से शुरू होगा यानी कि आईएनजी फॉर्म से शुरू होगा तो हमें इस बात का गौर करना होगा कि क्या दोनों सेंटेंस को करने वाले एक ही व्यक्ति हैं या अलग अलग व्यक्ति हैं। गाइस, दूसरा जो काम हो रहा है वी यानी कि हमारे द्वारा हो रहा है और पहला काम प्रकृति के द्वारा हो रहा है। तो बच्चों आपको यहाँ पे प्रकृति के लिए प्रकृति का सब्जेक्ट यानी कि इट, और हमारे लिए हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर है ही इट बीइंग अ प्लीजेंट इवनिंग, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट, नॉट बीइंग अ प्लीजेंट इवनिंग। आगे बढ़िए। मे बी दे हैज़ हैड, बच्चों दे के साथ हैज़ नहीं आएगा कभी भी, बिकॉज दे आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ आप हैव का इस्तेमाल करेंगे, नॉट हैज़ का। यस, क्लियर बात। तो यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन दुख की बात यह है बच्चों किसी भी ऑप्शन में उसने हैज़ नहीं दिया या हैव नहीं दिया। इसका मतलब यहाँ पे हैज़ की बात वो करना ही नहीं चाह रहा है। अब वो बात करना चाह रहा है कुछ और। वो कुछ और क्या बात हो सकती है बच्चों? मे बी, शायद, क्योंकि बात हो रही है प्रोबेबिलिटी की, संभावना की। मे बी का मतलब होता है बच्चों शायद। क्या होता है मे बी का मतलब? शायद। तो गए यहाँ पे संभावना व्यक्त करने के लिए सेंटेंस बनना है मे बी, तो यहाँ पे हम लोग संभावना के साथ ही सेंटेंस बनाएंगे। मे बी दे वर हैविंग अ फ्लाइट, हो सकता है कि उनकी फ़्लाइट हो या फिर वो फ्लाइट से जा रहे हों। तो गए यहाँ पे सेंटेंस में दे के साथ में आपको लगाना होगा वर। यस, तो सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 894 3 देखिएगा। 92 शी वुडंट वांट दैम टू थिंक विद डूइंग एनीथिंग इमोरल। वी वुडंट वांट दैम टू थिंक, मैं नहीं बताना चाहूँगा, कुछ भी सोचना चाहूँगा बी डूइंग एनीथिंग इमोरल। बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, वी आपका एक सब्जेक्ट है, वी क्या आपका यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह खड़ा हुआ है। और बाइस ध्यान रखना सिर्फ दो वर्ब के लिए बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के आ ही नहीं सकते। ये दोनों ही वर्ब आपकी बिना हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती और दोनों की पसंद भी एक ही, वो है बी की फैमिली। इन दोनों से पहले बी की फैमिली का होना ज़रूरी है। अगर थर्ड फॉर्म आ रही है तो सेंटेंस पैसिव में जा रहा है, अगर आईएनजी फॉर्म आ रही है तो सेंटेंस एक्टिव में जा रहा है। सेंटेंस में वी वर डूइंग आपका होना चाहिए था तो सेंटेंस करेक्ट रहता, अन्यथा सेंटेंस आपका पूरी तरह से रॉन्ग है। सेंटेंस का आंसर आपका सेकंड ही करेक्ट होगा, क्योंकि डन थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म आपकी अकेले नहीं आ सकती। वॉज डूइंग नहीं कर सकते बिकॉज वी खड़ा हुआ है। अब आपकी मजबूरी है कि आपको वर डूइंग ही लगाना होगा। शी एंड डैड वुड हैज़ हैड लव्ड अमित। गाइस, वुड एक अमिताभ बच्चन मीन्स मेरे अंदाज में मैंने आपको बताया ये एक मॉडल वर्ब है। क्या है आपका? ये मॉडल वर्ब है। और गाइस मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना अनिवार्य है, नॉट एस या ई एस फॉर्म का। सो गाइस यहाँ पे उसने लगाया है एस या ई एस फॉर्म। यहाँ पर अच्छा होता कि एक हैव होता। क्या होता है यहाँ पे? अगर यहाँ पे हैव होता तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस करेक्ट रहता, सी एंड डैड वुड हैव लव्ड। बस इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके गाइस, तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 894 कह रहा है कि समवन मस्ट बीइंग किल्ड, सेम प्रोसीजर सेम रूल। मस्ट भी आपके एक मॉडल वर्ब है, मीन्स अमिताभ बच्चन ही है, इसे भी बदलाव पसंद नहीं है। इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म आनी ही चाहिए थी, बीइंग नहीं, ओनली फर्स्ट फॉर्म। अब बच्चों फर्स्ट फॉर्म तो ये है ही नहीं, अब नो इम्प्रूवमेंट लगा नहीं सकते, हैज़ इसके साथ आ नहीं सकता। अब तो आपके पास ऑप्शन बचता ही नहीं है पहले के अलावा ही। लुकिंग माई बैड मेंटल condition I went forward for help and encouragement. So looking my bad mental condition, looking my bad mental condition, तो मेरी bad mental condition को देखते हुए सो गाइस यहाँ पे कह रहा है कि I went forward, मैं आगे आया for help and encouragement। तो bad mental condition को देखते हुए मैं आगे आया हुआ कहना चाह रहा है बच्चों। तो यहाँ पे looking से सेंटेंस को ना शुरू करें ज़्यादा अच्छा होगा। यस, क्योंकि माई के बाद यहाँ पे सीधा उसने एडजेक्टिव लगा दिया, जबकि माई खुद एक एडजेक्टिव है, ये भी आपका रॉन्ग है। वॉचिंग माई बैड, फिर वही बात हो गई है। फाइंडिंग माई सेल्फ इन अ बैड मेंटल कंडीशन, ये सेंटेंस ठीक रह सकता है क्योंकि अगले में फिर से माई और बैड इकट्ठा दे दिया, ये भी रॉन्ग है।
फाइंडिंग माई सेल्फ इन अ बैड मेंटल कंडीशन, यानी कि इसका आंसर आपका होगा सेकंड करेक्ट, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। मेडिटेशन हैव, गाइस मेडिटेशन मतलब अध्यात्म, जो कि खुद सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये प्लूरल होता तो उसमें एस या ईएस होना चाहिए था, तो यहाँ पे हैव नहीं, आपका हैज़ होना चाहिए। मेडिटेशन हैज़ बीन द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ बूस्टिंग कंसंट्रेशन लेवल। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर होगा सेकंड करेक्ट। कह रहा है कि बैलेंस डाइट कंप्राइजेस ऑफ वाटर, रफेज एंड अदर न्यूट्रिशनल वैल्यू। बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या होता है बच्चों, ये बताना चाह रहा है। लेकिन बच्चों एक बात का ध्यान रखें, कंप्राइज जो कि आपके वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पे किसकी तरह इस्तेमाल हो रही है, वर्ब की तरह। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कंप्राइज के साथ में कभी भी हम लोग किसी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आप यहाँ पे कंप्राइज की जगह कंसिस्ट कर दें, तब आप कंसिस्ट के साथ में ऑफ लगा सकते हैं। ये बहुत पुरानी एरर है ना बच्चों, जो अभी भी चल रही हैं। बैंक के एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी ये एरर का भी, हालांकि अब आना बंद हो गया है फिलहाल, ये पेपर भी पुराना ही है। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में बस ऑफ नहीं आएगा, बाकी सारी बातें अच्छी हैं। कंप्राइजेस वाटर आपका ठीक रहेगा, सेंटेंस का फर्स्ट आंसर। वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक नहीं ड्रॉबैक्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑफ के बाद अगर नाउन प्लूरल आ सकता है तो उसको प्लूरल ही बनाएंगे। वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ क्लीनलीनेस ड्राइव्स इज। तो गैस सेंटेंस का आंसर मुझे फर्स्ट ही नज़र आ रहा है सही, क्योंकि बाकी सब ऑप्शन यहाँ गलत हैं। ही वॉज ड्रेस्ड इन ब्राइट क्लॉथ्स फॉर द फनरेल। बच्चों उसने, फनरेल मतलब बोलते हैं किसी के दाह संस्कार में जाना, किसी के मरने पर जाना, यानी कि अंतिम संस्कार में जाना। तो गैस अंतिम संस्कार में कौन ब्राइट क्लॉथ पहन के जाता है, ये आप खुद सोचिए। बच्चों ब्राइट क्लॉथ शादी वगैरह पहन के जाते हैं, तो ये तो कन्फर्म है कि आपका ये रॉन्ग है। अब हम देखते हैं ऑप्शन में क्या फिट बैठता है। प्लेन क्लॉथ चल सकता है भैया, ब्राइट क्लॉथ फिट नहीं चलेगा, ब्राइट क्लॉथ फिट नहीं चलेगा। सेंटेंस का आंसर आपका सिर्फ फर्स्ट ही होगा करेक्ट, और कोई ऑप्शन यहाँ फिट नहीं है। ही डिस्ट्रीब्यूटेड द कैंडल्स बिटवीन द चिल्ड्रन। उसने डिस्ट्रीब्यूटेड कर दी कैंडल्स, कैंडीज़ को बच्चों के बीच में। तो बच्चों उसने कहा बिटवीन द चिल्ड्रन, उसने यहाँ पे कोई फिक्स नहीं करा है किसके बीच में, कितने बच्चे कितने नहीं है, तो आप बिटवीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिटवीन का इस्तेमाल वैसे तो हम लोग मैक्सिमम 2 के लिए करते हैं, लेकिन अगर नाम दिए हों तो आप 2 से ज़्यादा के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ आपसे, ही डिस्ट्रीब्यूटेड द कैंडीज बिटवीन राम, श्याम, सुनील, हरि, मंजीत एंड राजेश। तब आप बिटवीन का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने कहा द चिल्ड्रन में कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, कितने बच्चे, तो आपको यहाँ पे बिटवीन की जगह अगली प्रपोजिशन इसी की भाई अमंग का इस्तेमाल करना होगा। सेंटेंस का आंसर आपका होगा थर्ड, पूरी तरह से करेक्ट। ओके गाइस, इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हर कंपेनियन वोज हर डॉटर एंड सन इन लॉ। उसका जो कंपेनियन है वो उसका डॉटर है और सन इन लॉ है। सो गाइस यहाँ पे 2 लोगों की बात हो रही है, कौन कौन है कंपेनियन उसके, डॉटर और सन इन लॉ। तो गाइस यहाँ पे प्लूरल बननी चाहिए, लेकिन प्लूरल आएगी तो पहले आपको कंपेनियंस करना होगा, तब आप प्लूरल लगाएंगे। हर कंपेनियंस, उसके जो कंपेनियंस हैं वर, तो गाइस यहाँ पे हर कंपेनियंस वर। सेंटेंस का आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। ही रिस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन, ही इज़ अ लिबरलिस्ट। वो एक सभी धर्मों को सम्मान देता है। ही इज़ अ लिबरलिस्ट, वो एक लिबरलिस्ट है, मीन्स उदारवादी है, बिल्कुल ठीक है। ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ सेकुलर। वो जो सेकुलर भी हो सकता था, लेकिन सेकुलर का मतलब होता है धर्म से संबंध ना रखने वाला। धर्म से संबंध ना रखने वाला एक ऐसा व्यक्ति इसका धर्म से संबंध हो ही ना, उसे बोलते सेकुलर। यस, यानी कि वो कॉमन रहता है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता क्या बात चल रही है क्या नहीं बात चल रही है। एक बंदा है जो सभी धर्मों की इज्जत करता है, पूरी वही पूजा करता है, सब पूजा पाठ करने चाहिए, वो लिबरलिस्ट हो सकता है। एक बंदा है जिसे पूजा पाठ से भी कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं करना होता उसे, उसको बोलते हैं आप सेकुलर। तो यहाँ पे ये नहीं आ सकता। एस्ट्रोनॉमर लगता है तारों वगैरह के लिए, जो अंतरिक्ष में जाने वालों के लिए, तो इसका आंसर ये करेक्ट ही है। मैं इसे नो इम्प्रूवमेंट कहूँगा। वी हैव बच्चों टू चेयर, बाय के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, नॉट फर्स्ट फॉर्म। ये टुच्चा सेंटेंस था, बच्चों वाला सेंटेंस। A certain amount of mystic exude his own charm. A certain amount of mystic, बच्चों यहाँ पे उसने कहा मिस्टिक, जो कि यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल होना चाहिए। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस का आंसर यहाँ पे हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑफ के बाद यानी कि प्रपोजिशन के बाद किसी नाउन की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी? नाउन की। तो मिस्टिज्म यानी कि सेकंड आंसर होगा इसका करेक्ट। द कॉन्फ्रेंस विल बीन, बच्चों रोंग हो गया। विल के साथ में थर्ड फॉर्म बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज विल एक मॉडल वर्ब है, मीन्स अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन को बदलाव पसंद नहीं है,
यहाँ पर बीन नहीं हो सकता है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी विल बी, और आगे सेलिब्रेशन को देखते हुए और ठीक है, इसलिए इसका आंसर आपका थर्ड सही होगा। ठीक है, कैप्टन रणजीत सेफ्टी नेविगेटेड हिज शिप विदाउट एक्सीडेंट फॉर 100 वॉयज। तो कैप्टन रंजीत जो है, ये जो अंडरलाइन उसने किया नहीं है यहाँ पे, इसी को हमें ठीक करना है। सेफ्टी नेविगेटेड, बच्चों सेफ्टी नहीं सेफली नेविगेटेड, क्योंकि नेविगेटेड आपका एक एडजेक्टिव हो गया है, एडजेक्टिव से पहले चाहिए आपको एडवर्ब, सेफ्टी नहीं, यहाँ पे सेफली होना चाहिए था। तो गाइज इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। द ब्लैक स्काई वॉज इल्यूमिनेटेड बाय फॉग लाइटनिंग। बच्चों इल्यूमिनेटेड का मतलब होता है प्रकाशित होना। तो गैस स्काई के अर्थ में वॉज ठीक है, एडजेक्टिव लगाया, सेंटेंस को पैसिव मान लीजिए, यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी हो सकती है ये, तो बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, नो एरर यानी कि नो इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस आपका ये हो जाएगा। 908 कह रहा है कि ओवर कंपनी एम्स, बच्चों एम के साथ में फिक्स्ड है आपका एट चलना है, क्या चलना है एट, तो गैस बातें ख़त्म, एम्स एट हेल्प, लेकिन यार रोंग हो जाएगा क्योंकि एट के बाद फिर यहाँ पे आईएनजी भी आनी चाहिए थी, तो ये आपका हो गया रोंग, इसको कर दो बाहर, ये नहीं आएगा, ओन गलत है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मजबूरी बनती है कि 2 ही लगा सकते हैं और कोई ऑप्शन इसका फिट आपका नहीं बैठ सकता। इस गैस चलिए जी, मार्टिन लूथर ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू जर्मन। मार्टिन लूथर ने ट्रांसलेट किया बाइबल को जर्मन भाषा में, बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट है। आगे बढ़िए, क्या कहना चाह रहा है, सूरज एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। बच्चों जब सेंटेंस एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद आदि वर्ड से जुड़ता है तो वर्ब पिछले वाले शब्द के अनुसार आय करती है, जो कि आई हुई है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। यस गाइस, तो सेंटेंस ये भी हुआ आपका बिल्कुल करेक्ट। और गाइस आज की इस वीडियो में इतनी सेंटेंस सोल्व करा पाएंगे हम लोग, 30 सेंटेंस मैंने आपको कराए हैं, 880 से 910 तक सेंटेंस सोल्व कराए हैं। इससे आगे के सेंटेंसेस के लिए हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करना होगा। तो फिलहाल गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।